बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब नंबर 71। एक मेहमान ने हदिया देने की गरज से 2 रुपये मेरे कलमदान में रख दिए और मुझको ख़बर नहीं की। मैं नमाज असर को उठा, कलमदान वहीं रखा रहा। नमाज के बाद किसी ज़रूरत से कलमदान मंगाया तो उसमें रुपये देखे। पूछा गया तो किसी कदर तवक्कुफ़ से उन साहब ने इसकी इत्तला की। मैंने वो रुपये ये कहकर वापस कर दिए कि जब तुमको हदिया देना नहीं आया तो हदिया देने की क्या ज़रूरत है, कि यही तरीक़ा है हदिया देने का। अव्वल तो हदिया देते हैं राहत व मसरत पहुँचाने को, और जबकि इसकी तहक़ीक़ात में इस कदर परेशानी हुई तो उसकी गरज ही फौत हो गई। दूसरे, अगर कलमदान में से कोई ले जाता जिसकी न तुमको ख़बर होती और न मुझको, तो तुम इस गुमान में रहते कि हमने 2 रुपये दिए और मैं उससे ज़रा भी मुंतफ़े न होता, तो मुफ्त का एहसान ही मेरे सर पर रहता। तीसरे, अगर कोई ले भी न जाता और मेरे ही हाथ आते, तब भी मुझको ये कैसे मालूम होता कि ये किसने दिए और किसको दिए, और जब न मालूम होता तो चंद रोज़ अमानत रखने पर मुझको बार होता, फिर लुक़्ते की मद में सर्फ कर दिया जाता। ये सारी मुसीबत तकल्लुफ़ की है। सीधी बात तो ये है कि जिसको देना हो उसके हाथ में सुपुर्द कर दे, और अगर मजमे से लिहाज मालूम होता हो तो तन्हाई में दे दे, और अगर तन्हाई मुयस्सर न हो तो कह दे कि मैं तन्हाई में कुछ कहूँगा, फिर तन्हाई हो तो दे दे। और जिसको हदिया देना हो उसको मुनासिब है कि उस हदिये को ज़ाहिर कर दे, या तो हदिया देने वाले के होते हुए या फिर उसके चले जाने के बाद, जबकि उसके शर्माने का एहतिमाल हो। अदब नंबर 72। एक सफ़र में एक जगह में लोगों को बुलाया। अदब नंबर 72। एक सफ़र में एक जगह में लोगों ने बुलाया। वहाँ से जब रुखसत होकर चलने लगा तो गांव वालों ने चाहा कि थोड़ा थोड़ा सब यकजा जमा करके कुछ हदिया पेश करें। मुझको इत्तला हुई, मैंने मना कर दिया कि ऐसी हरकत हरगिज़ न करें। इसमें एक ख़राबी तो ये है कि बाज़ औक़ात तहरीक करने वाले इसका लिहाज नहीं करते कि मुखातब खुशी से दे रहा है या तहरीक चलाने वाले के लिहाज से। दूसरे, अगर खुशी की भी रियायत कर ली तब भी जो मसलहत है हदिये में कि बाहम मोहब्बत बढ़े, जब यही पता न लगा कि किसने क्या दिया है तो वो मसलहत न हुई। तीसरे, बाज़ औक़ात किसी उज़्र से बाज़ हदाया का कबूल करना खिलाफ़ मसलहत होता है, और इस उज़्र की तहक़ीक़ हदिया देने वाले ही से हो सकती है। लिहाजा एक साथ दिए जाने वाले हदाया में ये तहक़ीक़ भी दुश्वार है। इसलिए जिसको देना हो वो अपने हाथ से उसको दे, या बिला तहरीक बतौर ख़ुद किसी बाएतमाद शख्स के हाथ भेजे, या हदिये के साथ देने वाले को भी भेजे। अदब नंबर 73। एक सफ़र में बाज़ लोग अपने मकान पर ले जाकर हदिया देने लगे। उनको समझाया गया कि ऐसा करने से देखने वाले घर ले जाने के वास्ते इसको लाजिम समझेंगे तो गरीब लोग बुलाकर परेशानी में पड़ेंगे, या न बुलाने की उनको हसरत होगी। जिसको कोई चीज़ देना हो मेरे क़यामगाह पर आकर गुफ्तगू करो ताकि मेरी आज़ादी में खलल न पड़े। अदब नंबर 74। एक शख्स सहारनपुर से जुमा के रोज़ 12 बजे दिन की गाड़ी में आए। एक अजीज़ ने उनके हाथ कुछ बर्फ़ भेजा था। वो मदरसे में ऐसे वक्त पहुँचे कि तलबा जुमा में न गए थे। वो शख्स बर्फ़ एक तबाक में रख कर जामे मस्जिद चले गए। जुमा के बाद एक दोस्त जिनसे मैंने वाज़ की दरख्वास्त की थी वाज़ कहने लगे। चूँकि वो मुझसे शर्माते थे इसलिए मैं मदरसा चला आया। वो शख्स वाज़ में शरीक रहे। बहुत देर के बाद मदरसे में आए और उस वक्त वो बर्फ़ पेश किया जो एक रुमाल में लपटा हुआ था। अव्वल तो यही बात नामुनासिब मालूम हुई। बर्फ़ के साथ कंबल या टाट या बुरादा लाते, मगर ये फ़ेल दूसरे का था और उनके इख्तियार से बाहर था। लेकिन जो काम उनके करने का था
انہوں نے اس میں بھی کوتاہی کی۔ اول تو آتے ہی برف گھر پہنچاتے۔ اگر یہ کسی وجہ سے ذہن میں نہیں آیا تھا تو بعد نماز فوراً آ جاتے، اور اگر آنے کو جی نہیں چاہتا تھا تو جب میں آنے لگا تھا تو اس وقت مجھ سے اس کی اطلاع کر دیتے، میں اس کو لے لیتا۔ اب 2 گھنٹے کے بعد آ کر سپرد کیا، جو قریب قریب گھل گیا، برائے نام تھوڑا باقی رہ گیا۔ مجھ کو تمام قصہ معلوم ہوا تو میں نے فہمائش بھی کی، اور چونکہ میری رائے میں خصوصیت کی وجہ سے ان کو ڈانٹنا ناکافی سمجھا، اس لیے میں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تاکہ ان کو ہمیشہ یاد رہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ میں نے کہا کہ تم نے ایک شخص کی امانت ضائع کی، اور جب ضائع ہو گئی اب مجھ کو دینا چاہتے ہو۔ میں بلا وجہ احسان لینا نہیں چاہتا، اب اس بقیہ کو آپ ہی خرچ کرو۔ تم کو یا تو امانت نہ لینا چاہیے تھا، اور اگر لی تھی تو اس کا حق پورا ادا کرنا چاہیے تھا۔